हरे रामा हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेके आई हूँ और वो है सुबह शाम दीप जलाने के फ़ायदे। जैसे इस साल पूरा 2020 जो है इतना अकाल का मृत्यु का साल रहा है और इतने लोगों की मृत्यु हुई है, इतने लोगों ने अपना सब कुछ खोया है, तो इसके लिए दीप जलाना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि हमारे वेद शास्त्रों के हिसाब से, पुराणों के हिसाब से जो देवी देवता होते हैं उनको जो दीप होता है उसकी रोशनी बहुत ही प्रिय होती है। इसलिए मोदी जी ने भी अभी कुछ टाइम पहले एक अभियान किया था जिसमें उन्होंने दीप जलवाए थे, क्योंकि उससे हमारे मन को शांति मिलती है। और दीप जलाने से जो नकारात्मक ऊर्जा है घर के अंदर वो चली जाती है। तो सुबह शाम दीप जलाने का क्या महत्व होता है और दीप कब जलाना चाहिए और दीप किस दिशा में जलाना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि दीप हमेशा जो आपका नॉर्थ ईस्ट होता है घर का, जहाँ पे मंदिर बनाया जाता है, वहाँ पे जलाएं। एक सुबह 4 बजे यानी सूरज उगने से ब्रह्म मुहूर्त में आप दीप जला दीजिए। चाहे आप पूजा पाठ भी ना करें, नियम धर्म से पूजा पाठ ना करें, लेकिन एक दीप दान अवश्य करें। एक सुबह 4 बजे से लेकर जब तक सूरज की रोशनी ना हो जाए। और एक होता है शाम को सूरज ढलने से ठीक आधे घंटा या 1 घंटा पहले, जिसे हम संध्या दीपक दान कहते हैं। अगर आपने अखंड ज्योत का व्रत ले रखा हो तो उसको फिर आपको जलाना ही है 24 घंटे, वो कभी बुझना नहीं चाहिए। दूसरी बात, घी जो दीपक होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। दीपक एक घी का होता है, एक तेल का होता है। अगर आप घी का दीपक अपने मंदिर में जलाते हैं तो उसमें हमेशा सफ़ेद रुई का जो है उपयोग कीजिएगा। अगर आप तेल का दीपक जलाते हैं सरसों के तेल का, तो उसमें हमेशा जो लाल रोली आती है ना, उसका जो बत्ती होता है वो इस्तेमाल कीजिएगा। दीपदान करने से देवता हम पे प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मी माँ उस घर में हमेशा वास रखती है जहाँ पे दीपदान होता है। आपने देखा होगा घरों में, हमारे हिंदू सभ्यता में जो है पीपल पे दीपदान होता है। शाम को लोग अपने घरों में तुलसियों पे दीपक अर्पण करते हैं। तो इससे बहुत शुभ होता है, ये नेगेटिव एनर्जीज दूर करता है, घर के अंदर सुख शांति भी रखता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा नॉर्थ ईस्ट में ही उसको जलाएं। कभी भी घर का जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पे इतना दीपदान ना कीजिएगा। हमेशा नॉर्थ ईस्ट में, चाहे छत पे जाके भी आप जब जलाएं तो कोशिश कीजिए कि नॉर्थ ईस्ट में रखें। अब जिनके घरों में नॉर्थ ईस्ट जो मुख्य द्वार है उस तरफ नहीं पड़ता है, तो आप अपने घर में अगर पश्चिम दिशा से आपका मेन एंट्री गेट है तो पश्चिम दिशा में दीप जलाते हुए उसका मुंह नॉर्थ ईस्ट की तरफ कर दे, यानी दीपक की ज्योति का जो मुंह है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ कर दे। दूसरी बात मैं आपको ये बताती हूँ, पूजा में घी का दीपक अपने बाएं हाथ की ओर जलाना चाहिए और तेल का दीपक दाएं हाथ की ओर रखना चाहिए। यानी कि जो आपका, आप जब पूजा करने बैठे तो बाएं हाथ की तरफ तो आपका घी का दीपक जलता है, उसके दूसरी साइड जो है फिर दाएं पे जैसे धूप बत्ती हो गई ये सब जला लिया। और तेल का दीपक जो होता है वो दाएं हाथ जलता है और बाएं हाथ आपकी धूप की बत्ती जलती है। और भगवान की जो प्रतिमा है, विष्णु हो गए, राम हो गए, दुर्गा हो गई, गणेश हो गए, लक्ष्मी हो गए, हमेशा जो भी प्रधान देवता हो उनके सामने जो प्रतिमा के सामने ठीपा दीपक जो है अर्पण करें। दीपक जलाने का मंत्र मैं आपको बता रही हूँ। जब भी सुबह शाम आप दीपक जलाएं तो आप ये मंत्र उच्चारण करें। इसे करने से ना लक्ष्मी जी का तो वास होगा ही, और देवी देवता भी सदैव आप पे प्रसन्न रहेंगे और नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। मंत्र चलाने का दीपक वो इस प्रकार है: शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनम संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। मैं फिर एक बार उच्चारण कर रही हूँ। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि ये बहुत ही सिंपल सी एक मैंने आपको चीज़ बताई है। आप कहोगे इस वीडियो में ऐसा क्या, दीप ही तो जलाना है, लेकिन दीप जलाने में बहुत ताकत होती है। आप चाहे रोज़ मंदिर ना जा सको, आपके घर के बच्चे भी इतना पूजा पाठ में विश्वास ना करते हो, लेकिन आप अपने बच्चों से सुबह शाम अगर नियमित तौर पे सिर्फ दीप ही जलवा देंगे ना तो भगवान उनकी हमेशा रक्षा करेगा। ऐसा भगवत गीता में, रामायण में भी लिखा है। घर में छोटे बच्चे हैं, जैसे 15, 16, 18 साल के कुंवारी कन्याएं हैं, तो वो भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर पाती तो सिर्फ दीपक ही जला दे। एक ज़माना हुआ करता था 15वीं सदी से पहले, जब मंदिर नहीं हुआ करते थे,
सिर्फ पेड़ पौधे जैसे केले का वृक्ष हो गया जिसमें गुरु बृहस्पति देव की पूजा होती है, पीपल का वृक्ष हो गया जिसमें भगवान विष्णु का वास होता है और समस्त देवी देवताओं का वास है, तुलसी माँ का हो गया, सिर्फ यही पेड़ पौधे होते थे और इन पे सुबह शाम दीपक जलाया जाता था। लोग अपने घरों में सिर्फ मिट्टी का दीपक जलाते थे जिसकी वजह से धन धान्य सब कुछ आता था, क्योंकि देवताओं को, क्योंकि जो दीपक होता है उसमें अग्निदेव का वास होता है और मिट्टी यानी कि भूमि, तो इनको ऐसे जलाने से अर्पित करने से ईश्वर हमारी पुकार सुनता है। चाहे वक्त आप पे कितना बुरा क्यों ना हो, चाहे धन का कितना नाश क्यों ना हो गया हो, चाहे किसी की मृत्यु क्यों ना हो गई हो, लेकिन ये सब करने से, दीपदान 2 टाइम करने से आपके मन में एक प्रसन्नता रहेगी और कहीं ना कहीं से आपको ज़िंदगी में हेल्प मिलेगी। जो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं उसका ध्यान रखिए, किस तरफ उसकी पोजीशनिंग है, किस तरफ जलाना चाहिए। और सुबह 4 बजे तक 5 बजे तक आप अपने मंदिर में हाथ जोड़ के दीपक जलाइए जो मंत्र मैंने बताया है उसके साथ, और शाम को भी अपने मंदिर में फिर से दीपक प्रज्वलित कीजिए। और रात को भी जब आप सोते हैं ना, तो रात को भी भगवान के घर का दीपक जले रहने दीजिए, चाहे कपाट आप बंद कर दें। उससे ये होता है कि भगवान हमारी रात को भी रक्षा कर रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं हमेशा ऐसी वीडियोस छोड़ती हूँ जो आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इजीली शेयर कर सकते हैं। और मेरे इस चैनल को थोड़ा और बढ़ा दीजिए, लाइक्स दे दीजिए, ताकि और दुनिया तक में भी ये ज्ञान पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।